आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके मॉम डैड भी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो मैथ सब्जेक्ट का जो क्लास 8 के जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सारा कॉन्सेप्ट और डाउट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वीडियो को फुल वॉच करना है। बीच में अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, डाउट समझ में नहीं आएगा, है ना। तो वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपका कोई भी डाउट और कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन को बनाने में ना हो। ठीक है, तो चैप्टर को एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं बच्चों। चैप्टर का जो नाम है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और सारा मेथड प्रोसेस इस वीडियो में समझने वाले हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आते हैं या आपके क्लास में अगर इस तरह के बुक्स में अगर इस तरह के क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, आप उसको इजी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। तथा फाइंड द लॉस परसेंट, बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। फाइंड द लॉस परसेंट व्हेन। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, तभी तो जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। राइट, चलो, तो लॉस परसेंट यहाँ पे हमको क्या करना है, फाइंड करना है। इतना कंफर्म हो गया। चलो, अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस दिया है बच्चों, RS 675 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और एसपी का मतलब होता है बच्चों सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया हुआ है, RS 630 दिया हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान से नोटिस करने वाली बात क्या है कि जब लॉस परसेंट निकालना है, यहाँ पे लॉस परसेंट आपको निकालना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात यही समझना है। कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी जो है ना बच्चों, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, तो आपको कंफ्यूज मत होना। सीपी यहाँ पे दिख रहा है, सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है बच्चों। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपको दिया RS 675 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया ही है। एसपी का मतलब क्या होता है बच्चों, सेलिंग प्राइस, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया, RS 630 दिया है। तो आपको लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस करना है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, मान लो कि आपने कोई चीज खरीदा है किसी मार्केट से, कहीं से मान लो। ठीक है, अगर आपने कोई पेन खरीदा मार्केट से 5 रुपीज में और उसको आप सेल कर रहे हैं 2 रुपये में, 2 रुपीज में। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट तो नहीं होगा, लॉस होगा ना, क्योंकि आपने खरीदा था मार्केट से 5 रुपीज में। कितने रुपए में खरीदा था, 5 रुपये में आपने मार्केट से पेन को खरीदा और उसको अपने फ्रेंड के साथ या किसी अदर पर्सन को आपने उसको कितने में सेल कर दिया, बेच दिया, 2 रुपये में बेच दिया। क्योंकि आपको कितने का लॉस हो गया, 3 रुपये का लॉस हो गया, 3 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यही चीज आपको समझना है कि आप यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जो भी सामान का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 675 है। जब वो जो मतलब उसका जो प्रोडक्ट है, जब उसको सेल करता है तो उसका जो सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया है 630 दिया हुआ है। तो 630 और 675 के बीच में कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। जो 675 जो है वो क्या है, 630 से ज्यादा है, बट यहाँ पे जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल से हमको ये नोटिस हो रहा है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बिकॉज दैट्स वाई द रीजन क्या है, आपको इस वीडियो में समझना पड़ेगा अच्छे से। जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो क्या है, सेलिंग प्राइस से तो ज्यादा है, बट कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। यहाँ पे 630 है और ये कितना हुआ है, 675 है। तो बच्चों आपको इतना तो समझ में आया हो कि लॉस हो गया, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस, हमको मतलब मार्केट से जो सामान खरीदे थे, जो भी कुछ भी आपने खरीदा, उसका प्राइस 675 दिया हुआ है। बट जब उसको हम मार्केट में किसी और फ्रेंड के साथ सेल करते हैं, सेलिंग कर देते हैं, तो उसका जो सेलिंग प्राइस आपको 630 मिलेगा। तो इसके मामले में ये कितना कम है ना। तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बच्चों जब आपको पता चल रहा है कि लॉस हो रहा है तो यहाँ पे निकालेंगे लॉस। ठीक है, लिख लेते हैं सॉल्यूशन। बहुत ही इजी मेथड है, बस आपको यही थोड़ा सा डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो, है ना। आप एग्जाम पेपर में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो 100 का 100 स्कोर कर लोगे, मतलब थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होगा। बस वीडियो को अच्छे तरीके से देखो। ठीक है, और हाँ एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट बात, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ इस पे आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम की भी तैयारी साथ में होगी। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट भी करना है। चलिए लेट्स बनाते हैं इसको। तो इसमें जो जो चीज दिया हुआ है ना, लिख लेते हैं। गिवन बच्चों, जो चीज इसको बनाने का थोड़ा सा यूनिक पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए क्या है, थोड़ा सेंटेंस में बनाए लिखते हैं। ठीक है,
तो गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया, आर एस लिख लेते हैं 675, और सेलिंग प्राइस बच्चों कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है बच्चों आर एस 630 दिया है। देन अब आपको फाइंड करना है लॉस, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से क्या है, ज्यादा है, बट सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है लॉस इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी माइनस एसपी यानी सेलिंग प्राइस बच्चों। ठीक है, बस आपको ये चीज दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना है। लॉस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं आप सीपी माइनस एसपी होता है। बस आपको इतना ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना, ध्यान रखना है, और आप ये क्वेश्चन इजी तरीके से बना लोगे। आप मतलब यूं चुटकियों में इसको बना सकते हो। कॉस्ट प्राइस लिख दो आर एस 675 माइनस आर एस सेलिंग प्राइस कितना है 630 है। अब इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 5 हो गया, 7 में से 3 गया तो कितना हो गया 4 हो गया, मतलब आपको मिल गया 45, आर एस 45, ये आपको क्या मिल गया, लॉस। चलो जब आप लॉस फाइंड कर लेते हो तो अब तो सिंपल सा क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था बच्चों, स्टार्टिंग में लॉस परसेंट फाइंड करना था बच्चों। ठीक है, तो जब आप लॉस फाइंड कर लिए तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन नाउ लॉस परसेंट बच्चों ये फॉर्मूला आप चाहो तो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन का फॉर्मूला आना चाहिए। क्वेश्चन का फॉर्मूला आएगा तभी जाके आपको क्वेश्चन बनेगा, साथ में क्वेश्चन बनाने के साथ साथ फॉर्मूला भी दिमाग में रखो और नोट करते रहो। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो लॉस परसेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। लॉस परसेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों लॉस मल्टीप्लाई 100 बाय कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। ठीक है, ध्यान से क्या फॉर्मूला है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बच्चों हमने लगा रहे हैं, लॉस परसेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करना आपको बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लॉस मल्टीप्लाई 100 बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कितनी मतलब बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, और इसकी गारंटी आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से यूं बना लो, यूं कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाई 100 बाय क्या होता है बच्चों, कॉस्ट प्राइस होता है। चलो इतना लिख लिए, अब हम इस फार्मूले पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को बैठा लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट ये वाला आप चाहो तो नोट कर सकते हो, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्पेस मिल जाएगा बनाने के लिए। तो ये जो लॉस परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला लॉस मल्टीप्लाई 100 बाय कॉस्ट प्राइस है, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस परसेंट इज इक्वल टू, लॉस कितना निकला था बच्चों, ध्यान रखो क्या है, लॉस कितना हमको आया था आर एस 45 आया था, लॉस कितना निकला था बच्चों 45, तो लिख दो ना, लॉस के जगह पे क्या लिख देना, लॉस के जगह पे 45 लिख देना, मल्टीप्लाई 100, क्या बात है कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट प्राइस बच्चों आपको कितना निकला है, तो कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में 600 कितना है 75 है, तो लिख दो 675, ये आपको हो गया कॉस्ट प्राइस। अब इसको आपको क्या करना है, कैंसिल करना है, काट लेना है, डिवाइड कर देना है, जैसे जैसे आपको इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा से यूनिक से थोड़ा सा काट लेते हैं, तो 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ये भी कट जाएगा, 5 9 जा 45। अब ऊपर में क्या बचा बच्चों, आर एस 9 मल्टीप्लाई 100 बाय 135। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, काटेंगे, कैंसिल करेंगे, कैसे काटना है, तो 9 1 जा 9 और 9 से काट दो, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। ओके, चलो यहाँ पर आ गया 100 बाय 15 आ गया। अब इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 5 से 20 जा, ये 3 जा, ये आपको मिल गया 20 बाई 3 आपको आ गया। ठीक है, तो लॉस परसेंट आपको कितना आ गया 20/3%। आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी ले जा सकते हो, होल में भी ले जा सकते हो, आपको जिसमें लिखना कोई दिक्कत नहीं, हम पॉइंट में लेके जाते हैं। 3 से 20 में डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 3 6 जा 18 और उसके बाद होगा पॉइंट, 3 6 जा 18 और मतलब इस तरह से 6.67 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया परसेंटेज, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, इतना परसेंटेज आपको निकल गया। इसमें आप डिवाइड कर लो, तो इसको डिवाइड करके इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते, स्पेस नहीं इधर,
यहाँ पे लिख देते हैं। तो 20 में 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 18 पॉइंट, फिर से 2 आ जाएगा, 0 आएगा, तो 3 6 18, फिर 3 6 18, मतलब 6 6 6 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो स्टॉप करने के लिए एक नंबर बढ़ा के लिख देंगे 7। ये आपको आ गया आंसर 6.67% आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे स्पेस नहीं था बच्चों, यहाँ पे स्पेस नहीं था, यहाँ पे थोड़ा दिखता नहीं आप लोगों को, इसलिए हम यहाँ नीचे डाउन साइड में लिख दिया आपका। ठीक है, यहाँ पे आंसर हम लिख दिया है, समझ जाओ। ठीक है, तो 20 में अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 6.67% आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके आप देख लो, 3 6 18 होता है, पॉइंट देंगे तो फिर से 20 हो जाएगा, 3 6 18, इस तरह से वो कटते जाएगा 6 6 6। तो स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर बढ़ा करके पॉइंट को 7 लिख दिए। ठीक है, यहाँ परसेंटेज हो गई 6.6। दिस इज द आंसर। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको इजी तरीके से बना लोगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको समझ में आता है, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है, और अपने फ्रेंड के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करना है। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।